ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं और ये डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है सही मानों में अगर देखा जाए। समुंदर में आज भारत के 3 महाबली उतरे हैं जिनकी गर्जना ने दुश्मनों में खलबली मचा दी। चीन पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है, जिनकी धमक से दुश्मन दहशत में आ गया है। ये सरकार की खासियत है। मैंने एक बात देखी है, कोई हो हल्ला नहीं, अचानक कुछ बड़ी चीज हो जाती है। अचानक 3 शिप्स एक दिन में एक फ्लीट को ज्वाइन करना, ये बहुत बड़ी चीज है, इवन फॉर द यूएस नेवी और द चाइनीज नेवी। इट्स अ वेरी बिग। और बात देश की बढ़ती ताकत की करते हैं। जी हां, आज का दिन भारत के लिए, देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि आज एक नहीं, 2 नहीं, 3 युद्धपोत जो है भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 युद्धपोत देश को समर्पित कर दिए हैं। उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बड़ी खबर, नेवी के डॉकयार्ड पर देश को समर्पित। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हमारे लिए तो ऑब्वियसली खतरा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारत की नेवी डेवलप हो रही है। हमें मुज़ाकरात करने होंगे। इस तरह के ममालिक के साथ ना जंग की जाती है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को सिर्फ और सिर्फ रोते देखा गया है, क्योंकि भारत ने एक ही दिन में एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को इंडक्ट कर लिया है इंडियन नेवी ने। और नरेंद्र मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लिया था, उसी का रिजल्ट है कि हमें अब किसी देश के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस आधुनिक समुद्री हथियार है, ये भारत को अब मिल चुके हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भारत जैसे जैसे प्रगति करता जाएगा, सशक्त होता जाएगा आर्थिक और टेक्नोलॉजी के रूप में, वैसे वैसे हमारे पास नई अत्याधुनिक रक्षा उपकरण आते जाएंगे। और ये सिर्फ उसकी शुरुआत हुई है। तो ये शानदार शुरुआत है, लेकिन पाकिस्तानियों को बताने क्यों मिर्ची लग रही है। हाल ही में पाकिस्तानी काफी खुशी मना रहे थे, क्योंकि चाइना ने इनको 5th जनरेशन एयरप्लेन की ट्रेनिंग के लिए बुला लिया है। यानी कि चाइना चाहता है कि भारत अपने हथियारों पर थोड़ा सा ज्यादा खर्च करे, ताकि भारत की प्रगति जो है वो पोस्टपोन की जा सके। इसीलिए पाकिस्तानी कुछ समय पहले तक खुशी मना रहे थे कि चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया। जैसे ही भारत की ये खबर आई है, अब इनके आंसू नहीं रुक रहे। और ये होना ही था, क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत अपना जितना फोकस है। 3 फ्रंट लाइन नेवल कंबैटेंट्स, INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS वघीशीर, ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं। ये तीनों वॉरशिप जो हैं ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। वो हमेशा याद रखा जाता है कि ये कब कमीशन हुई, कब बनी, कब आई। ये तीनों की तीनों, और ये कल आज यानी कि 15 जनवरी को इसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इसको कर रहे हैं, इंडियन नेवी को दे रहे हैं। अब ये जो नीलगिरी जो है, ये कहा जाता है कि इनका एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का 17A, इसे कहते हैं नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं। इसमें जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है सही मानों में अगर देखा जाए। दूसरा ये सूरत है, समझ लें कि ये फॉलो अप है जो ऑन क्लास टू दी कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर। इसके अंदर आप समझ लें कि इसकी डिज़ाइन और कैपेबिलिटी में इन्होंने काफ़ी काम किया है। मॉडर्न एविएशन फैसिलिटीज़ इसमें डाली हैं। और इनके ऊपर जो नीलगिरी है एंड सूरत, इनके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं इंक्लूडिंग जो चीताक हेलीकॉप्टर हैं, ALH हैं, सी किंग हैं, और जो नए इन्होंने MH-60R जो इंडक्ट किए हैं वो भी इसके ऊपर आ सकते हैं। और ये डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनके जारी बात है ये क्योंकि स्पेसिफिक अकोमोडेशंस हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है। इंडिया की जो वुमेन सेलर्स एंड ऑफिसर्स हैं उसके लिए भी ये चलेगा। अब ये जो चीज़ है, अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। मैं अभी आता हूँ कि ये इंडियन नेवी की ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है, हम कहाँ खड़े हैं और इंडो पैसिफिक के लिए ये क्या करने जा रहे हैं। जो वघीशीर है, ये कहा जा रहा है कि ये 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ये एक इनका जो कलावरी क्लास प्रोजेक्ट 75 है, उसका समझ लें कि
ये एक वर्सटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और ये बहुत सारी मिशंस कर सकती है। एंटी सरफेस वॉरफेयर भी कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकती है, एरिया सर्वेलेंस भी, स्पेशल ऑपरेशन भी कर सकती है और इसके साथ वायर गाइडेड टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल इसके अंदर है, एडवांस सोनार सिस्टम्स इसके अंदर लगे हुए हैं। सो इसको ये आप देख लें कि ये एंड देन फिर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की भी इंटीग्रेशन इसके अंदर मौजूद है। सो ये आप समझ लें कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म है ये डिज़ाइन हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, ठीक है जी, मुंबई के अंदर और अंदर हुए हैं। अब देखिए जब नरेंद्र मोदी जो आज इसको कर रहे हैं, ठीक है जी, ये वो कहते हैं कि जी हमारी एक सेल्फ रिलायंस है। क्या है? सेल्फ रिलायंस। दिस इज व्हाट दे कॉल एज सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है इसके अंदर, सो इट मींस कि बहुत सारे एरियाज में दे आर मेकिंग सो मच इम्पैक्ट। और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो जिसे कहते हैं ना, उसके इसके अंदर तकरीबन 80% स्टेक्स हैं। और ये जो इनका है ना मजादोंग डॉक शिप बिल्डर जो मुंबई के अंदर है, ये समझ लें कि इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। डिफेंस साइड में भी ये काम करता है और कमर्शियल वेसल्स भी। और जो दोनों की दोनों जो इंडियन नेवी जो इंडियन नेवी जो है, ये इनको डिजाइन का एक डिजाइन ब्यूरो है वो इसको करती है। दिन है आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने मजगांव डॉक्स मुंबई में 3 शिप्स को, यानी कि 2 शिप्स और एक सबमरीन कहना चाहिए मुझे, इनको इनॉग्रेट कर दिया है। दे हैव जॉइंड द इंडियन नेवी। ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए ना, इन शिप्स के बारे में कुछ खबर आ रही थी दाएं बाएं से कि यार ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हो सकता है कुछ बन रहा है। ये सरकार की खासियत है। मैंने एक बात देखी है, कोई हो हल्ला नहीं, अचानक कुछ बड़ी चीज हो जाती है। अचानक 3 शिप्स एक दिन में एक फ्लीट को ज्वाइन करना, ये बहुत बड़ी चीज है, इवन फॉर द यूएस नेवी और द चाइनीज नेवी। इट्स अ वेरी बिग थिंग। अब मैं आपको बताता हूं इन शिप्स के बारे में कि क्या क्या शिप्स हैं, इनकी क्या क्या काबिलियत है, क्या क्या सलाहियतें हैं और ये क्यों इंडियन नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेरे नोट्स हैं दोस्तों यहां पे। अब यहां पे ये, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर मेड इन इंडिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत हुआ है ये। और यहां पे आईएनएस सूरत, ये फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इसका नाम है आईएनएस सूरत। और ये 4th एंड फाइनल शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर क्लास। ये स्टेल्थ है, डिस्ट्रॉयर क्लास, फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ये 7400 टन का है। ये देखिए 7400 टन की इसकी डिस्प्लेसमेंट है। लेंथ इसकी 164 मीटर है। स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स एंड सेंसर्स लाइक सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स एंड टॉर्पीडोज से लैस है बिल्कुल। यानी कि ये सरफेस टू एयर, कोई सामने से कोई मिसाइल आए शिप की ओर, या कोई जहाज आए, कोई हेलीकॉप्टर आए, कोई ड्रोन आए, उसको मार गिराने की क्षमता इस जहाज में है। मैं बात कर रहा हूं आईएनएस सूरत की। इसके अलावा दोस्तों एंटी शिप मिसाइल, कोई सामने से कोई शिप आ रहा हो उसको मार गिराने की, और टॉर्पीडोज यानी कि पानी के अंदर जो मिसाइल जाती हैं, टॉर्पीडोज कहते हैं। इट्स लाइक अ मिसाइल ओनली, आई एम यूजिंग अ जेनरिक टर्म मिसाइल हियर फॉर टॉर्पीडोज। ये जाते हैं, दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एमुनिशन अंडर वाटर। ये जाके आप इससे सबमरीन को मार सकते हैं, आप इससे किसी जहाज को, डिस्ट्रॉयर हो, किसी को भी आप बर्बाद कर सकते हैं। ये उससे लैस है। 30 नॉट से ज्यादा इसकी स्पीड है, यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर आप जमीनी रफ्तार देखें, ये चलती पानी में है लेकिन कोई